Let's start with next exercise, that is exercise 2.5. A learning platform charges a fixed monthly fee and an additional cost per digital learning module. एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, टीचिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उसकी एक फिक्स्ड मंथली फ़ी तो है ही, बट एक एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल, यानी एक फिक्स मंथली फ़ी तो आपको देनी है, लेकिन अगर आप कोई डिजिटल मॉड्यूल एक्सेस करते हैं उसका, तो पर मॉड्यूल भी आपको कुछ कॉस्ट देनी होती है. A student observed that when she accessed 10 modules, her bill was 400. एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि जब उसने 10 मॉड्यूल एक्सेस करे थे तो उसका बिल आया है 400 और 14 मॉड्यूल एक्सेस करें तो 500. इफ़ द मंथली बिल, यानी बिल को वो अगर हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये डिपेंड कर रहा है कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस करें जिन्हें हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैन अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इक्वल्स टू ax प्लस बी फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. ध्यान से समझेंगे, हमारे पास दो चीज़ें हैं. एक है हमारे पास बिल, जो कि क्या है, y से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और एक है हमारे पास नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, कि कितने मॉड्यूल्स उसने एक्सेस किए हैं, उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x से. जब उसने 10 मॉड्यूल्स एक्सेस किए हैं तो उसका बिल कितना आ रहा है, 400 रुपीज़. और जब उसने 14 मॉड्यूल्स एक्सेस किए हैं तो उसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 500 रुपीज़. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y और x में रिलेशन दी है, y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी. अब उन्होंने कहा है कि दोनों जो गिवन इन्फॉर्मेशन दी हैं आपको मॉड्यूल्स और y के रिलेटेड, उसकी हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व करो और a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो ध्यान से देखेंगे कैसे फाइंड करेंगे. फर्स्ट केस के लिए, फॉर फर्स्ट केस y इक्वल्स टू ax प्लस बी, y क्या है 400 इज इक्वल्स टू ax, x कितना है 10 प्लस b, यानी हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 400 इक्वल्स टू 10a प्लस बी. ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन. और अकॉर्डिंग टू सेकेंड पार्ट, बिल कितना है 500, मॉड्यूल्स कितने हैं 14, तो y यानी 500, a एज इट इज़ x की प्लेस पर क्या आ जाएगा 14 प्लस b इक्वल्स टू 500 इज इक्वल्स टू 14a प्लस b. ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन. अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और हमें इसे सॉल्व करना है. तो 2 इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, या तो इक्वेशंस को ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट. और जब हमारे पास a और b जो वेरिएबल्स हैं, इनके साइन हमें दोनों इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल मैं b को एलिमिनेट करना चाहती हूँ, रिमूव करना चाहती हूँ, b का साइन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम है, तो क्या करेंगे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट. कैसे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. 1 इक्वेशन को इक्वेशन 2 में से, इक्वेशन 1 फ्रॉम यानी किस में से, इक्वेशन 2 में से. इक्वेशन 2 है हमारे पास 14a प्लस बी, और इसे में से हम फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, माइनस. अब जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन हो जाते हैं चेंज. 500 माइनस 400 इज 100, b माइनस बी कैंसिल आउट, 14a में से 10a चले जाएंगे तो 4a बच जाएंगे. यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन 4, मल्टीप्लाई वाला 4 किस में चला जाएगा, डिवाइड में. नाउ ये हो जाएगा 25. तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई a इज इक्वल्स टू 25. अब हमारे पास अगर एक भी वेरिएबल की वैल्यू आ गई है तो किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में पुट करके b की भी आ जाएगी. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 400 इज इक्वल्स टू 10a प्लस बी, 400 इज इक्वल्स टू 10, a की प्लेस पर क्या लिखेंगे 25, 400 इक्वल्स टू 250 प्लस b, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 400 माइनस 250 विच इज़ 150. तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी इस पूरे क्वेश्चन में. कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b. सिंपल है, इक्वेशन ऑलरेडी उन्होंने दी है, बस हमने उसमें फर्स्ट और सेकंड केस को पुट किया और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. अ जिम चार्जेस फिक्स्ड मंथली फ़ी, एक जिम की मंथली फ़ी तो है ही फिक्स्ड, एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट. अगर आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसकी तो मंथली फ़ी दे ही रहे हैं, पर अगर हम वहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट का यूज़ कर रहे हैं फॉर 1 आवर तो उसके लिए अलग चार्जेस हैं, पर आवर के हिसाब से चार्जेस हैं. अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स हर बिल वॉज 800. एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व करा कि अगर उसने 10 आवर्स के लिए कोर्ट का यूज़ किया था प्ले, तो 800 रुपीज़ आया है, और 15 आवर्स अगर प्ले किया है, बैडमिंटन यूज़ किया है, तो
1100 बिल आया। फाइंड इफ द मंथली बिल, अब बिल को वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आर्स को एक्स से। इस रिलेशन की अगेन सेम क्वेश्चन, इस रिलेशन की हेल्प से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी। अगेन बिल इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई एंड नंबर ऑफ आवर्स कि कितने आवर्स यूज़ किया है कोड को इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। 800 बिल आ रहा है कब, जब 10 आवर्स के लिए यूज़ किया, और 1100 आ रहा है जब हमने 15 के लिए यूज़ किया। ये है फर्स्ट पार्ट, ये है सेकेंड पार्ट। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमें ऑलरेडी रिलेशन दी है कि y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अब फर्स्ट केस के हिसाब से y क्या है 800, ए एक्स ए एज इट इज़, x क्या है 10 प्लस बी, यानी इक्वेशन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट के 10a प्लस बी। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड केस हमारे पास बिल है 1100 और a एज इट इज़, x की प्लेस पर क्या हो जाएगा इस बार 15, x यानी नंबर्स ऑफ आवर्स रखने हैं, b एज इट इज़, तो 1100 इज इक्वल्स टू 15a प्लस बी। अगेन टू इक्वेशंस है हमारे पास, सॉल्व करना है। अब हम अगर फिर से b को ही एलिमिनेट कर रहे हैं, हम एलिमिनेट उसे करते हैं जिसका कोफिशिएंट सेम है। यहाँ पर b का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी b का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर a का कोफिशिएंट 15 है, यहाँ पर 10, तो डिफरेंट हो गया कोफिशिएंट। ईजी क्या होता है एलिमिनेट करना, जिसका कोफिशिएंट सेम है उसे एलिमिनेट करना होता है ईजी। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर b के कोफिशिएंट दोनों ही इक्वेशन में सेम है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो हम b को एलिमिनेट करेंगे। अगेन दोनों के साइन भी सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, ज़रूरी नहीं है हमेशा 1 को ही 2 में से सब्ट्रैक्ट करें, 2 में से 1 को भी कर सकते हैं। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 में से, तो 1100 इक्वल्स टू 15a प्लस बी एंड 800 इज इक्वल्स टू 10a प्लस बी। अब जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे लिखी हुई इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। 1100 माइनस 800 इज 300। नाउ b माइनस बी कैंसिल आउट, 15a माइनस 10a इज 5a, तो यहाँ से a आ जाएगा 300/5 विच इज़ 60। तो a की वैल्यू अगर 60 आ गई है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी हैव 800 इज इक्वल्स टू 10a प्लस बी, और अब a की जगह पर क्या रख देंगे हम 60। सो वी हैव 800 इज इक्वल्स टू 600 प्लस बी, यहाँ से b आ जाएगा 800 माइनस 600 विच इज़ 200। सिंपल है, सिमिलर क्वेश्चन है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, कंसीडर a relationship between temperature measured in degree Celsius and degree Fahrenheit is given by degree Celsius is equals to AF, यानी A degree Fahrenheit plus B. Find A and B given that ice melt at 0 degree Celsius and 32 degree Fahrenheit. Water boils at 100 degree Celsius and, तो अगेन हमें 2 टेम्परेचर दिए हैं, टेम्परेचर ही दिया है पर 2 डिफरेंट यूनिट्स में। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी दिया है हमें, और हमें टेम्परेचर ही दिया है पर इस बार डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है। 2 टेम्परेचर दिए गए हैं। तो फर्स्ट केस में उसने कहा है आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर जब 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में वो कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कितना हो जाता है वो। सेकेंड केस में हमने वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करी है, 100 डिग्री सेल्सियस में होती है 100 वैल्यू, और 212 किस में होती है फ़ारेनहाइट में। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन हमारे पास रिलेशन क्या है कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू a इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस b। तो अब हम फर्स्ट केस की बात करें तो सेल्सियस डिग्री यानी 0 इज इक्वल्स टू a इंटू फ़ारेनहाइट मीन्स a इंटू 32 प्लस b, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 0 इंटू 32, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी प्लस b। सिमिलरली सेकेंड पार्ट के लिए अब डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या है 100 और फ़ारेनहाइट हमारे पास कितना है 212, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 212a प्लस b। दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन। नाउ अगेन कोफिशिएंट b का सेम है तो उसी के लिए सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से हम क्या कर रहे हैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। डिनोमिनेटर के साइन चेंज हो जाएंगे, 100 माइनस 0 इज़ 100,
दिस माइनस 32 इज़ 180, बी कैंसिल आउट बी, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 100/180। कटिंग करेंगे, 2 के टेबल से कट किया है, 2 5 10, 2 9 18, तो ए की वैल्यू आ गई 5/9। अब ज़रूरी नहीं है कि ए हमेशा हमारे पास होल नंबर ही आएगा, फ्रैक्शनल भी आ सकता है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं बी की वैल्यू निकालने के लिए, ए में भी फर्स्ट इक्वेशन में भी रख सकते हैं और सेकंड में भी। सो अब हमें ए की वैल्यू पता है, क्या है ए की वैल्यू, 0 इज इक्वल्स टू 32 इंटू 5/9 प्लस बी, तो ये हो जाएगा प्लस के बी इधर आ जाएंगे, तो ये वाले नंबर पहले सॉल्व कर दूँ, मल्टीप्लाई करेंगे 32 इंटू 5 विच इज़ 160/9। अब ये नंबर इधर जाएगा, नंबर्स ऑन वन साइड, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -160/9, तो a और b आ गया, तो हम इसे लिख के सकते हैं। अब उन्होंने कहा है कि कंसीडर दिस रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड मेजर सेल्सियस गिवन दैट दिस, तो अब हमें इसे a और b को किस में पुट करना है, अपने फॉर्मूले में, और डिग्री सेल्सियस a डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस b, ये हमें जनरल फॉर्मूला दिया था। अब हमें सारी वैल्यूज़ पता है, तो a की प्लेस पर क्या रख सकते हैं, 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट, b की प्लेस पर क्या रख सकते हैं, -160/9। क्या क्यों रखी है ए और बी की वैल्यू, ताकि हम फॉर्मूला जनरेट कर सकें सी और एफ के बीच में। और डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -160/9। अब डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 9 हमें दिख रहा है कॉमन, और क्या है 5, तो 5/9 को कॉमन ले लें, डिग्री फ़ारेनहाइट -32। ये हमें वैसे भी फॉर्मूला पता है कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्जन का फॉर्मूला है तो वो क्या है, 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32।